शब्द यानी ज़ुबान से निकलने वाले विचार। शब्द यूँ तो निःशुल्क कहे और सुने जाते हैं, लेकिन ये आपके चयन पर निर्भर करता है कि आपको उसकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। कहते हैं शब्द भोजन की तरह होते हैं, जैसा स्वाद खुद को पसंद हो, सामने वाले को भी वैसे ही परोसे जाने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ह्यूमन टेंडेंसी यानी ह्यूमन नेचर के बहुत सारे भाव होते हैं, और उसी एक भाव क्रोध को मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में समझाया था कि कैसे संत तुकाराम ने अपने एक शिष्य जो कि बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था, उसको एक उदाहरण देकर उसके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। मुझे लगता है कि किसी भाव को समझाने के लिए एक उदाहरण, एक कहानी या एक वीडियो काफ़ी नहीं होता। तो आज उसी श्रृंखला में डार्क टू लाइट के अंदर मैं क्रोध के भाव को आपको एक नए अंदाज में, नए तरीके से समझाने की एक नई कहानी के ज़रिए कोशिश करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में किसी बात को लेकर शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ की निर्णायक थी मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती। दोनों विद्वानों के बीच में 16 दिन तक ये शास्त्रार्थ चला, और उसके जो बहुत सारे लोग उस सभा में मौजूद थे, जो उसके गवाह थे, उस शास्त्रार्थ के गवाह थे। और सबकी नज़रें टिकी हुई थी देवी भारती के ऊपर कि वो पक्ष किसके पक्ष में अपना निर्णायक उत्तर देंगी, अपने पति के पक्ष में या फिर आदि शंकराचार्य के पक्ष में। लेकिन सब ये भी जानते थे कि वो बहुत ही न्याय संगत है, बहुत ही विदुषी हैं, और उनका जो भी निर्णय होगा वो सबको बहुत अच्छे से मान्य होगा। शास्त्रार्थ चलता रहा, सब लोग देखते रहे कि अचानक एक समय ऐसा आया जब देवी भारती ने इजाज़त मांगी कि उन्हें कुछ काम है और कुछ देर के लिए वो बाहर जाना चाहती हैं। सब लोग सोचने लगे कि अगर ये बीच में से उठ के चली जाएंगी तो शास्त्रार्थ का निर्णय कैसे दे पाएंगी कि कौन अधिक विद्वान है और कौन कम विद्वान। जाते जाते देवी भारती दोनों के गले में एक एक फूलों की माला डाल के चली गई, और जाते जाते ये भी कह गई कि उनकी अनुपस्थिति में ये फूलों की माला ही असली निर्णय देंगी। सब सोचने लगे कि फूलों की माला भला कैसे निर्णय दे सकती हैं, लेकिन उनकी विद्वता पर किसी को कोई शक नहीं था। खैर, उनका शास्त्रार्थ चलता रहा, और थोड़ी ही देर बाद देवी भारती लौट भी आई, और आते ही उन्होंने दोनों विद्वानों को अपनी निर्णायक दृष्टि से देखा और अपना जवाब सुना दिया। क्या आप जानते हैं उनका जवाब क्या था? देवी भारती का जो जवाब था, उनके हिसाब से आदि शंकराचार्य अधिक विद्वान थे और उन्हीं की जीत हुई थी। सबने ताली बजाकर उसका स्वागत किया उनके निर्णय का, लेकिन ये भी जानना चाहा कि जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी तो उन्होंने किस आधार पर ये निर्णय दिया। तो देवी भारती ने कहा कि जो इंसान के अंदर भाव होते हैं, उन वो ही परिचायक होते हैं उसके पूरे जीवन का। दोनों के बीच में शास्त्रार्थ चल रहा था, तो मेरे पति मंडन मिश्र को किसी बात पर क्रोध आया था, और उनके क्रोध की गर्मी इस कदर थी कि उनके गले में पड़ी हुई फूलों की माला के फूल मुरझा गए, जबकि आदि शंकराचार्य के गले की माला के फूल अभी भी वैसे के वैसे तरोताज़ा हैं। उनकी विद्वता पर तो वैसे भी किसी को शक नहीं था, लेकिन इस बात पे गौर किया तो सबने तालियों से खूब उनका स्वागत किया। ये बात सच है कि अच्छे विचार जो होते हैं ना, किसी के भी जीवन का आईना होते हैं, और जितना अधिक उनका इस्तेमाल करेंगे आपकी चमक उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और जो क्रोध है वो एक ऐसा भाव है जो जीत की तरफ जाते जाते भी हार का द्वार खोल देता है, और सारे वातावरण को तपिश उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि वो वातावरण गर्म हो जाता है, गर्मी हो जाती है, और लोगों के मन में भी आपके लिए एक अजीब सा वो हो जाता है। आप जितना प्यार बाँटोगे, जितने प्यार से, जितने अच्छे मन से किसी के साथ व्यवहार करोगे, आपको वापस भी वही वापस मिलता है। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी भी बातें मेरे साथ इस मंच पर साझा कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।